नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता डीएड SCBI RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, संवेदीय प्रशिक्षण के अंतर्गत आज हम लोग बची हुई दृष्टि इंद्रिय प्रशिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि दृष्टिबाधित की स्थिति में या दृष्टिबाधिता की स्थिति में कुछ न कुछ मात्रा में दृष्टि अवशिष्ट रह जाती है। ऐसा केवल उसी परिस्थिति में नहीं होता जबकि व्यक्ति पूर्णतया दृष्टिबाधित हो। यह दृष्टि की अवशेष मात्रा कहीं न कहीं मददगार साबित होती है। दैनिक जीवन में ऐसे अनेक कार्य होते हैं जिन्हें वह उस दृष्टि अवशेष की सहायता से आसानी से कर सकता है। बची हुई इंद्री का प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अवशेष दृष्टि की मात्रा कितनी है, तथा यह भी ध्यान देना होता है कि दृष्टि का भविष्य क्या है, वह कब तक अस्थायी रहेगी, कब तक रहेगी। अल्प दृष्टिवान बालक के हेतु यह आवश्यक है कि जो भी अपूर्ण एवं अल्प रूप से प्राप्त दृष्टि संवेदना है उसका अर्थापन ठीक ढंग से समझाया जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि शेष ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग सहयोग भी लिया जाए, उनके प्रयोग का सहयोग लिया जाए। अवशेष दृष्टि इंद्रिय के प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित गतिविधियों को हम देख सकते हैं। पहला, बालक की क्षमता एवं आवश्यकता अनुरूप उसे सामग्री प्रदान करनी चाहिए। बालक की दृष्टि का क्रियात्मक मूल्यांकन कराना चाहिए, जिसके निम्न चरण हो सकते हैं: ध्यान व जागरूकता, दृष्टि द्वारा अनुसरण जिसे ट्रैकिंग कहते हैं, स्कैनिंग, विभेदीकरण, और पांचवां, प्रारूपों को पहचानना। दृष्टि के क्रियात्मक मूल्यांकन के आधार पर उसकी शैक्षिक व दैनिक गतिविधियों के लिए रणनीति बनानी चाहिए। प्रकाश की उचित व्यवस्था के साथ दृष्टि का प्रयोग सिखाया जाना चाहिए। रंग विभेदीकरण का सदैव ध्यान रखा जाना चाहिए तथा केवल उन्हीं रंगों का प्रयोग करना चाहिए जो स्पष्ट रूप से उभर कर आएं। रंगीन खिलौने खेलने के लिए देने चाहिए, जिससे वो रंग के प्रति थोड़े से और अधिक अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। जहाँ तक संभव हो सके वस्तु को बालक के संपर्क में आने देना चाहिए तथा बालक को जिस प्रकार से भी वह चाहे उसे देखने देना चाहिए। बालक को विभिन्न रंगों का परिचय करा देना चाहिए तथा कई रंगों में से किसी एक रंग की पहचान करने को करना चाहिए। बालक को इस बात के लिए हमेशा प्रेरित करें कि वह अपने प्रत्येक कार्य में दृष्टि का अधिक से अधिक प्रयोग करे। यह न कहें कि दृष्टि कम है तो कम देखा करो। अरे कहाँ पढ़ने बैठ गए, एक तो आंख में पहले से दिक्कत है, दूसरे तुम पढ़ने बैठ गए हो। अरे भैया, ऐसा न करिए, उसे दृष्टि का अधिक से अधिक प्रयोग करने दीजिए। बची हुई दृष्टि का जितना अधिक प्रयोग होगा वह उतना ही पुष्ट होगी। दृष्टि प्रयोग से संबंधित अभ्यास क्रियाओं को भी बालक को सिखाना चाहिए। अधिक से अधिक बालक को दृष्टि का प्रयोग सिखाएं तथा बालक को प्रेरित करें कि वह खुद भी अधिक से अधिक दृष्टि पे आधारित दृष्टिमूलक अनुभवों को समझे, जाने और उनके बारे में अपने ज्ञान को और अधिक पुष्ट करे, जिससे बालक की पुष्टता बढ़ेगी तथा साथ ही साथ उसका ज्ञानार्जन भी होगा। आशा है आप बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, साथ ही साथ खुद को भी इस योग्य बनाने के लिए प्रेरित करेंगे कि दृष्टि दिव्यांगों के कल्याणार्थ, उनके शिक्षार्थ हम अत्यंत उपयोगी बन सके। धन्यवाद।